नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे जीएसटी ऑन सप्लाई थ्रू जोमेटो और स्विगी बाय कॉम्पोजिशन डीलर। एक कॉम्पोजिशन डीलर जब अपनी सप्लाई जोमेटो और स्विगी के थ्रू करता है तो जीएसटी कैसे लगाया जाएगा, कैसे होगी जीएसटी की ट्रीटमेंट, क्या जीएसटी अप्लाई होगा, जीएसटी कौन पे करेगा, कॉम्पोजिशन डीलर या जोमेटो या स्विगी। क्या कॉम्पोजिशन डीलर जोमेटो और स्विगी के थ्रू माल बेच सकता है एज पर जीएसटी एक्ट के थ्रू, या फिर वो लोकल सप्लाई ही कर सकता है, ऑनलाइन सप्लाई नहीं कर सकता। चलिए समझेंगे डिटेल में। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जीएसटी एक्ट मतलब सीजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग एक स्मॉल टैक्स पेयर कॉम्पोजिशन डीलर यानी कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकता है और एक फिक्स रेट पे अपनी टर्नओवर का फिक्स रेट पे जीएसटी पे कर सकता है। ठीक है, साथ ही साथ वो फूड सप्लाई भी कर सकता है जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड है ऑनलाइन, जैसे कि जोमेटो और स्विगी। उसके लिए जीएसटी में एक स्पेशल प्रोविजन है जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के अंदर रखा गया है, क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, और इसके लिए सेक्शंस भी है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 स्पेशल सेक्शन लाया गया है कि जब आप एक रेस्टोरेंट अपनी सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करता है तो कैसे सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 अप्लाई होगा और जीएसटी की लायबिलिटी किस प्रकार से रेस्टोरेंट से ई कॉमर्स ऑपरेटर पे शिफ्ट हो जाती है। बेसिकली सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 इसलिए लाया गया है कि यहाँ पे जो जीएसटी है वो कॉम्पोजिशन डीलर ना पे करके ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा, मतलब कि जोमेटो और स्विगी अगर कोई कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है। हालांकि अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर देखा जाए तो एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर की लायबिलिटी बनती है कि जो भी उसने सेल किया अपनी टर्नओवर का फिक्स रेट वो जीएसटी पे करे। नॉर्मली रेस्टोरेंट सर्विस के केस में 5% का जीएसटी अप्लाई होता है। एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए सेक्शन कौन सा बताया गया है जीएसटी एक्ट में, तो सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग ऑफ द सीजीएसटी एक्ट कॉम्पोजिशन लेवी को ऑप्ट कर सकता है एक टैक्स पेयर, एक स्मॉल टैक्स पेयर, और अपनी टर्नओवर का फिक्स रेट पे जीएसटी पे कर सकता है। अगर गुड्स मैन्युफैक्चरर है या गुड्स ट्रेडर है तो उसकी लिमिट है 1.5 करोड़ की, और स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स है तो वहाँ पे गुड्स की लिमिट है जब आप सप्लाई करते हैं गुड्स की। देखो, इसमें भी गुड्स की सप्लाई है, इसमें भी गुड्स की सप्लाई है। जब आप गुड्स की सप्लाई एज ए मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर कर रहे हो तो 1.5 करोड़ की लिमिट कंपोजिशन के लिए, और स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट है तो 75 लाख की लिमिट मिलती है। साथ ही साथ अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है, स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करते हैं एज पर कॉम्पोजिशन एक्ट के अकॉर्डिंग तो 50 लाख की लिमिट मिल जाती है। तो रेस्टोरेंट सर्विस आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब 50 लाख से कम का अगर आपका काम है तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट करके, क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी एक सर्विस है, तो 50 लाख से कम की सेल है तो आप कॉम्पोजिशन ऑप्ट कर सकते हैं और अपनी सेल कर सकते हैं कॉम्पोजिशन के अंदर। बस टर्नओवर का फिक्स रेट यानी 5% आपको पे करना पड़ेगा, विदाउट आईटीसी होता है 5%। तो लोअर रेट कितना मिलता है रेस्टोरेंट को जनरली? 5% विदाउट आईटीसी। ठीक है, कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते, उनको अपनी टर्नओवर का एक फिक्स रेट पे करना होता है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए एक रेस्टोरेंट जिसकी एनुअल टर्नओवर 50 लाख रुपए है, ठीक है, वो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करता है और जो रेट है 5%, जो भी उसकी सेल हुई उस सेल का 5% वो टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देता है। अब यहाँ पे कॉम्पोजिशन डीलर के पास रिस्ट्रिक्शन होती है जो कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 क्लोज डी के अंदर रिस्ट्रिक्शन है कि एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकता। मतलब कि आप सोचोगे कि मैं ऑनलाइन सेल कर लूँ ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 क्लोज डी मना करता है कि आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई नहीं कर सकता, वहां पे रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर अपनी सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू नहीं कर सकता। तो अभी बोलोगे सर आपने तो बोला कि भाई जोमेटो और स्विगी के थ्रू कर सकते हैं, तो जोमेटो और स्विगी के लिए एक स्पेशल प्रोविजन है और जीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट भी हुआ था, वो स्पेशल प्रोविजन है सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। अब हुआ क्या है समझना, सबसे पहले तो ये समझ लो कि एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर सेक्शन 10 क्लोज सबसेक्शन 2 क्लोज डी के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं कर सकता, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकता।
लेकिन सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 एक स्पेशल प्रोविजन लाया गया जो कि रेस्टोरेंट के लिए अप्लाई होता है और इस प्रोविजन का यूज करके वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर सकता है, क्योंकि इस प्रोविजन में जीएसटी की लायबिलिटी शिफ्ट हो गई ई कॉमर्स ऑपरेटर पे। यानी क्या करेगा, कॉम्पोजिशन टैक्स पर जीएसटी पे नहीं कर रहा है, कौन पे कर रहा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर। इसीलिए उसके कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के ऊपर अगर वो सप्लाई रेस्टोरेंट सर्विस अपनी प्रोवाइड कर रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, जैसे जोमेटो और स्विगी, तो उसके ऊपर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 क्लोज डी अप्लाई नहीं होगा। तो रेस्टोरेंट सप्लायर जो रेस्टोरेंट सप्लाई कर रहा है, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो अपना फूड सप्लाई कर सकता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में। इस केस में जो जीएसटी की लायबिलिटी होगी जोमेटो और स्विगी पे करेगी, क्योंकि इस सेक्शन के अकॉर्डिंग सारी की सारी लायबिलिटी इनके ऊपर शिफ्ट हो गई है। नोटिफिकेशन नंबर 17/2021 का देख सकते हो, जो कि 1 जनवरी 2022 से आया था। सप्लाई फूड सप्लाई अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हो रहा है तो जीएसटी पे कौन करेगा, जोमेटो और स्विगी, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग। रेस्टोरेंट को जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है जो ऑनलाइन ऑर्डर रिसीव हुआ, यानी कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर सप्लाई जोमेटो और स्विगी के थ्रू कर सकता है, जो 2022 में जो अमेंडमेंट आया इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद जीएसटी की सारी लायबिलिटी ई कॉमर्स की ऑपरेटर के ऊपर आ गई है। अगर उसकी नॉर्मल रेस्टोरेंट सप्लाई हो रही है तब तो वो पे करेगा, लेकिन अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करेगा तो उस केस में जीएसटी जोमेटो और स्विगी को पे करना पड़ेगा। तो जो रिस्ट्रिक्शन है वो अप्लाई नहीं होगा रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर, जो नोटिफाइड सेक्शन है सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग। टैक्स की ट्रीटमेंट समझना, अगर डाइन इन और टेक अवे सर्विस दे रहा है रेस्टोरेंट, समझना, डाइन इन और टेक अवे सर्विस दे रहा है रेस्टोरेंट, तो ये क्या हो गया, ये अपने रेस्टोरेंट से ही वो अपनी सर्विस दे रहा है। डाइन इन का मतलब हो गया आप वहाँ बैठ के खाना खा रहे हो या फिर खाना पैक करा के ले जा रहे हो, तो उस केस में तो जीएसटी कॉम्पोजिशन डीलर पे करेगा, ठीक है। लेकिन अगर जोमेटो और स्विगी से ऑर्डर आ रहा है और वो जोमेटो और स्विगी के थ्रू बेच रहा है, तो उस केस में जीएसटी कौन पे करेगा, जोमेटो और स्विगी। यानी कॉम्पोजिशन डीलर 2 प्रकार से टैक्स पे करेगा। उसके रेस्टोरेंट में बैठ के कोई खाना खा रहा है उसकी टेबल पे, या वहाँ से कोई पर्सन आके खाना पैक करा के ले जाता है, तो जीएसटी कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर पे करेगा। लेकिन अगर वो कॉम्पोजिशन या वो जो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है जोमेटो और स्विगी पे लिस्टेड है, वहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं, तो जीएसटी जोमेटो और स्विगी पे करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, 2 प्रकार की सेल हो गई, ऑनलाइन सेल, ऑफलाइन सेल। ऑफलाइन सेल के अंदर क्या हो रहा है, रेस्टोरेंट सर्विस अगर कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर रखा है उसने, डाइन इन सेल दे रहा है। डाइन इन सेल का मतलब हो गया वहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं, तो 2 लाख रुपए की सेल है तो 2 लाख पे जीएसटी कॉम्पोजिशन डीलर पे करेगा। और ऑनलाइन ऑर्डर आता है जैसे स्विगी के थ्रू, 1 लाख की सेल ऑनलाइन ऑर्डर के थ्रू है, तो 1 लाख पे जीएसटी कौन पे करेगा, स्विगी पे करेगा, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑनलाइन ऑर्डर पे जीएसटी कॉम्पोजिशन डीलर पे अप्लाई ना होके शिफ्ट हो जाता है जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर। एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि फूड ऑर्डर हुआ, कस्टमर ने 500 रुपये का फूड ऑर्डर किया जोमेटो से, तो जीएसटी की लायबिलिटी किसके ऊपर आएगी, जीएसटी चार्ज करेगा जोमेटो कस्टमर से, और फिर जोमेटो जीएसटी डिपार्टमेंट को जमा करा देगा, गवर्नमेंट को जमा करा देगा, ठीक है। यानी रेस्टोरेंट के ऊपर ना उसने जीएसटी कलेक्ट किया ना उसने जीएसटी पे किया। कौन पे, किसने पे किया, जोमेटो वाले ने, स्विगी वाले ने। रेस्टोरेंट तभी जीएसटी पे करेगा जब उसकी टेबल पे वहाँ पे आके लोग खाना खा रहे हैं या खाना वहाँ से पैक करा के ले जा रहे हैं। तो समझ में आया, कॉम्पोजिशन रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर ऑनलाइन सेल कर सकता है जोमेटो और स्विगी के थ्रू, और जो उसकी लोकल सेल है जैसे कि उसकी यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं लोग या खाना पैक करा के ले जा रहे हैं, वो भी कर सकता है। उस केस में जीएसटी वो पे करेगा, ऑनलाइन वाले में जोमेटो और स्विगी पे करेंगे। आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता रेस्टोरेंट अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में है तो, क्योंकि 5% जीएसटी पे करते हो विदाउट आईटीसी। अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है फिर आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना होगा, उस केस में आप 12% जीएसटी पे करेंगे, देन उसके बाद आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। समझ में आया। तो ओवरऑल क्या है, एक कॉम्पोजिशन स्कीम में कोई पर्सन रजिस्टर्ड है, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ऑफलाइन सेल पे तो वो जीएसटी पे करेगा, लेकिन ऑनलाइन सेल पे जीएसटी सामने वाली पार्टी पे करेगी जिस प्लेटफॉर्म का यूज करके वो ऑनलाइन सेल कर रहा है, जैसे जोमेटो या स्विगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।